आज 7 साल हो गए देश को एक नाकाम, नाकारा और नासमझ सरकार का बोझ ढोते हुए। मेरा देश भुगत रहा है। मेरा देश भुगत रहा है क्योंकि आर्थिक मंदी के काले बादल चारों ओर मंडरा रहे हैं। जीडीपी की दर -8% हो गई और प्रति व्यक्ति आय में दुनिया में पहली बार 73 साल में पहली बार भारत अब बांग्लादेश के भी पीछे चला गया। मेरा देश भुगत रहा है क्योंकि 7 साल में बेरोजगारी डबल डिजिट का आंकड़ा पार कर 11.3% हो गई। पिछले एक साल में 12 करोड़ 20 लाख लोगों की रोजी रोटी चली गई। अकेले अप्रैल 2021 में 74 लाख लोगों ने रोजगार खो दिया। मेरा देश भुगत रहा है क्योंकि महामारी, महंगाई और मोदी सरकार तीनों ही देशवासियों के दुश्मन बने बैठे। कई प्रांतों में पेट्रोल 100 रुपया और सरसों का तेल 200 रुपया पार कर चुका है। रसोई गैस का सिलेंडर भी 800 पार पहुंच गया। खाना पकाने के तेलों की कीमतों में लगी आग ने हर गृहिणी के बजट को तहस नहस कर दिया। मेरा देश भुगत रहा है क्योंकि मोदी सरकार धरती पुत्र किसानों की अगली फसल और नस्ल दोनों छीन कर अपने चंद पूंजीपति मित्रों की थाली में डालना चाहती है। कभी उन पर लाठी डंडे बरसवाती है तो कभी उनकी राहों में कील कांटे बिछाती है। 3 काले कानूनों के माध्यम से किसानों की रोजी रोटी छीन लेना चाहती है। 7 साल से मेरा देश भुगत रहा है क्योंकि मोदी सरकार ने गरीबी पर नहीं, गरीबों पर वार किया। 7 साल में 23 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा के नीचे चले गए और लगभग 3.25 करोड़ भारतीय मध्यम वर्ग की श्रेणी से ही बाहर हो गए। 7 साल में मेरा देश भुगत रहा है क्योंकि कोरोना महामारी के बीच लाखों जिंदगियां सिसक सिसक कर दम तोड़ रही हैं। शमशान और कब्रिस्तान अटे पड़े हैं। ना ऑक्सीजन है, ना जीवन रक्षक दवाएं, ना वेंटिलेटर है, ना आईसीयू, ना वैक्सीनेशन, और मोदी सरकार पूरी तरह से गुमशुदा है। 7 साल से मेरा देश भुगत रहा है क्योंकि चीन को लाल आंख दिखाना तो दूर, मोदी सरकार आज चीन द्वारा किए गए भारतीय सीमा पर अतिक्रमण से चीन को खदेड़ नहीं पाई। यह 73 साल में देश की सबसे कमजोर सरकार साबित हुई है। साफ है साथियों कि देश 7 सालों की मोदी सरकार की निर्मित बदहाली को भुगत रहा है। अब जवाब मांगने और हिसाब करने का समय आ गया है। 7 साल में क्या पाया? सिर्फ नफरत और बंटवारे का साया, सिर्फ झूठी नोटबंदी और जीएसटी की माया, सिर्फ फरेब और जुमलों की छाया और रक्षक की ही भक्षक बनी काया। पर क्या गंगा मैया में बहती हजारों लाशें, उन्नाव, प्रयागराज और कानपुर में मिट्टी के तले दबी सांसें, सरयू तट पर उतारी जा रही लाल चुनियां, शमशान घाट की नई चुनी ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे दहकती आग की चिमनियां, क्या यह सब मेरी भारत मां की संस्कृति और संस्कार हो सकते हैं? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि जब अंतिम संस्कार का अधिकार ही छीन ले सरकार, जब महामारी में अंतिम यात्रा और रीति रिवाज की भी नेहो दरकार, जब ये अंतर करना साथियों मुश्किल हो जाए कि कोरोना महामारी की मार बुरी या मोदी सरकार की दुत्कार बुरी।
तो जान लें कि 73 सालों में ये दुखों का पहाड़ और अपने बच्चों की दुर्दशा का भयावह मंजर भारत मां ने पहले कभी नहीं देखा। इसीलिए हमने कहा 7 साल पूरे होने पर मोदी सरकार देश के लिए हानिकारक है। इस तरह के वायरल वीडियोस और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें अंधभक्त के साथ।